हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम तेरे इसमें पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 10वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रेहान ने उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिनर मैं यहीं मंगवा लूंगा। तुम जाकर अपना फेस धो कर आओ, बिल्कुल बंदरिया जैसी लग रही हो। रेहान ने उसे चढ़ाते हुए कहा। रूहानी ने घूर कर रेहान की तरफ देखा और अपना मुंह बनाते हुए कहा, मैं बंदरिया नहीं हूँ। तो रेहान ने हंसते हुए कहा, तो तुम बंदरिया से कम भी नहीं हो। जाकर मिरर में अपना फेस तो देखो। रूहानी मुंह फुलाकर बैठ गई और कहा, अगर तुमने मुझे दोबारा बंदरिया कहा तो तो मैं दादी से जाकर बोल दूंगी। फिर मत कहना कि मैं चुगली करती हूँ तुम्हारी। तो रेहान भी उठकर बैठ गया और उसकी बैग पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, हाँ तो बोल दो। मैं तुम्हें दादी के सामने भी बंदरिया बोलूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। अभी तुम अच्छे से रेहान राठौर को जानती नहीं हो। रेहान की अंगुलियों के टच से उसे गुदगुदी हो रही थी, इसलिए बार बार अपने कंधे उचकाकर उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थी। फिर रेहान की बात सुनकर उसने मुड़कर रेहान की तरफ देखा और एक गुस्से वाला लुक उसे देकर बेड से उतर गई। रेहान वापस बेड पर लेटकर उसे देखने लगा। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे लिए हुए थे। रूहानी उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अगर मैं बंदरिया तो तुम बंदर हो। रूहानी की बात सुनकर रेहान जैसे ही उसे पकड़ने के लिए वापस उठा तो रूहानी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। रेहान ने खुद से कहा, इसे मैं बंदर नजर आता हूँ। इतना हैंडसम पति मिला है इसे, फिर भी कदर नहीं है। शिवानी वहीं गुस्से में सविता के ऊपर चिल्लाई जा रही थी, बड़ी माँ आपका आइडिया एकदम बकवास निकला। अरे जॉब ना करती तो कम से कम यहाँ तो रहती। अब सुन लिया, रेहान ने फरमान सुना दिया कि जॉब करनी है तो किसी दूसरी ब्रांच में करो और वहीं जाकर रहो। अब बोलो कैसे रुकेंगे यहाँ पर। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। सविता जी अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठी थी। वह शिवानी पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, तुम कुछ मिनट के लिए चुप रहोगी ताकि मैं कुछ सोच सकूं कि किस तरीके से यहाँ रुका जाए। शिवानी अपनी खुन्नस निकालते हुए बोली, कैसे चुप रहूं। जब जब मैं उस रूहानी को अपने रेहान के साथ देखती हूँ ना, तो मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है। मन करता है अभी जाकर उसका गला दबा दूं। अब तो वो रेहान के साथ ऑफिस भी जाएगी। शिवानी की आंखों के सामने वह नजारा आने लगा जब उसने रेहान और रूहानी को बहुत नजदीक देखा था। किस चाहत को शिवानी रेहान की आंखों में खुद के लिए देखना चाहती थी, वो चाहत उसने रेहान की आंखों में रूहानी के लिए देखी थी। यही सब याद कर उसकी बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। शिवानी दांत पीसते हुए बोली, वो 2 टके की लड़की यहाँ मेरी जगह लेकर बैठी हुई है। उस लड़की की औकात नहीं है रेहान के रूम में उसके साथ रहने की। रेहान के साथ मुझे होना चाहिए था। मैं उस लड़की को इस घर की मालकिन बनते नहीं देख सकती। कुछ ना कुछ हमें करना ही होगा बड़ी माँ। सविता जी ने झल्लाते हुए शिवानी से कहा, पहले तो हमें यह सोचना होगा कि हम किस तरीके से इस घर में रुक पाएं, वरना कल ही वो रेहान हमें यहाँ से चलता कर देगा। पहले उस चीज के बारे में सोचो, उसके बाद हम इस रूहानी नाम की बला से भी निपट लेंगे। उसे रास्ते से हटाना इतना मुश्किल काम नहीं है। शिवानी आकर सविता के पास बैठ गई और उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, बड़ी माँ मुझे रेहान चाहिए। मैं उसे रूहानी के साथ नहीं देख सकती हूँ। आप जानती है ना, बचपन से मैंने सिर्फ रेहान को चाहा है। पहले वह कामनी और अब फिर रूहानी। रूहानी तो यहाँ जमकर बैठ गई है यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी कुछ करो वरना मैं रूहानी की जान ले लूंगी। सविता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उस रेहानी को भी उसके लिए भले ही मुझे रघु की मदद क्यों ना लेनी पड़े। शिवानी ने हैरानी से सिर उठाते हुए सविता की तरफ देखा और पूछा, रघु की? अगर रेहान को पता चल गया तो? सविता ने कुटिल हंसी के साथ कहा, रघु अपना हर काम बड़ी ही सफाई के साथ करता है। रेहान को कानों कान खबर भी नहीं होगी और वो लड़की अपनी सही जगह भी पहुंच जाएगी। सविता की बात सुनकर शिवानी खुश होते हुए उसके गले लग गई। सविता उसका सिर सहलाते हुए मन ही मन बोली, शिवानी एक बार तेरी शादी रेहान से हो जाए तो फिर ये सब कुछ मेरा, तेरे जरिए ही तो मुझे ये सब कुछ मिलेगा। फिर मैं देखती हूँ कि वो बुढ़िया कैसे मुझे इस घर से निकालती है। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वहीं विक्रांत अपने मेंशन आया ही था कि उसे हॉल में ही कामनी बैठी हुई नजर आई। विक्रांत ने कंफ्यूज से उसे देखा, फिर उसके पास जाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामनी
जो कब से विक्रांत का वेट कर रही थी, विक्रांत को सामने देखकर खड़ी हो गई और उसके करीब आते हुए बोली, उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही चली आई हूँ। वैसे अच्छा लगा कि तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ। कहने के साथ ही वह अपनी एक उंगली से उसके उसके गालों को सहलाने लगी, जो उसकी शर्ट के खुले बटन से साफ नजर आ रहे थे। उसके सीने। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खुद से दूर करते हुए बोला, मुद्दे पर आओ, क्या बात करने आई हो? कामनी आधा से मुस्कुराती हुई विक्रांत से बोली, तुम अच्छे से जानते हो ना कि मैं तुमसे इतनी रात को क्या बात करने आई हूँ? भला एक हॉट लड़की एक मर्द के पास आधी रात को क्या बात करने आएगी? मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूंगी। और मैं यह अच्छे से जानती हूँ तुम उन लोगों में से हो जो हर रात अपने बिस्तर पर एक नई लड़की के साथ गुजारती हो। कहने के साथ ही उसने अपने होंठ विक्रांत के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। विक्रांत को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखों के सामने सुहाना का चेहरा नजर आने लगा। सुहाना को किस करने से उसे जो सुकून महसूस हुआ था, वो इस किस में महसूस नहीं हो रहा था। उसने झटके से कामनी को खुद से दूर किया। कामनी, जो मदहोश होकर विक्रांत के होठों को चूम रही थी, अचानक विक्रांत के ऐसे धकेलने से चौंक गई और हैरानी से विक्रांत को देखने लगी। कामनी को हमेशा से ही अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसकी एक नज़र के लिए कई लड़के अपनी जान तक देने को तैयार थे, और आज वह खुद चलकर विक्रांत के पास आई थी। तब विक्रांत ने उसे ऐसे धकेल दिया जैसे वो कोई गंदी चीज हो। कामनी को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, पर फिलहाल उसने शांति से काम लेने का फैसला लिया। वहीं विक्रांत ने उसे कहा, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे दूर रहकर करो और जल्दी से अपनी बात खत्म करो और यहाँ से जाओ। कामनी को विक्रांत के इस रवैये पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिलहाल उसका खुद का मतलब था, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा और फिर एक बनावटी स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं विक्रांत, आज नहीं तो फिर कभी, फिलहाल अभी हम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। एक बार मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो और समझो, उसमें तुम्हारा भी फायदा है। विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर कामनी को घूरा और फिर पूछा, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? तो कामनी सीधा सीधा पॉइंट पर आते हुए बोली, रेहान राठौर और रूहानी, इन दोनों से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। रेहान और रूहानी का नाम कामनी के मुंह से सुनकर विक्रांत ने सवालिया नजरों से कामनी को देखा और फिर पूछा, तुम इन दोनों को कैसे जानती हो? कामनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिस तरह से तुम रूहानी से शादी करना चाहते थे, वैसे ही मैं रेहान से शादी करना चाहती थी, लेकिन इन वक्त पर रेहान राठौर ने मुझे धोखा दिया और उस रूहानी से शादी कर ली। रेहान ने तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी गलत किया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम रूहानी को रेहान से दूर करने में मेरी मदद करो। इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हें रूहानी मिल जाएगी और मुझे मेरा रेहान वापस मिल जाएगा। विक्रांत को अब समझ आया कि ये कामनी क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। वह कामनी का मखौल उड़ाते हुए बोला, मानना पड़ेगा कामनी, क्या डील लेकर आई हो मेरे पास? मेरी मदद के बदले तुम मुझे अपनी बॉडी देना चाहती हो? वेल, लेट मी टेल यू कि अगर मुझे किसी से बदला लेना होगा तो उसके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मुझे तुम जैसी औरत के साथ की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी बात ख़त्म हो गई हो तो यहाँ से जा सकती हो और दोबारा कभी मेरे आसपास भी नज़र मत आना। कहकर विक्रांत अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कामनी हैरानी से विक्रांत को देखते रह गई। उसने तो जितना सुना था कि विक्रांत एक वुमेनाइजर है, पर यहाँ तो वह एक खूबसूरत और हॉट लड़की खुद उसके पास चलकर आई है तो वो उसे छूना भी नहीं चाहता। कामनी को आज तक अपनी इतनी इंसल्ट कभी महसूस नहीं हुई। वह गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अपने रूम की बालकनी में विक्रांत खड़े हुए ड्रिंक कर रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी और उसकी अपर बॉडी में कुछ नहीं था। कुल मिलाकर वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके जहन में सिर्फ सुहाना का ख्याल ही छाया हुआ था, जिस वजह से उसके होठों पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वो अभी भी जैसे अपने होठों पर सुहाना की सॉफ्ट होठों की सॉफ्टनेस महसूस कर पा रहा था। कामनी को होठों का टच भी उसके होठों से सुहाना के एहसास को मिटा नहीं पाया था। उसने अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक का एक सिप लिया और अपनी गहरी आवाज में खुद से बोला,
अब इन होठों को तुम्हारे अलावा किसी की चाह नहीं। कहने के साथ ही उसके चेहरे पर एक एक तिरछी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ सुहाना बेड पर लेटी हुई आज के दिन के बारे में सोच रही थी। जब जब उसे विक्रांत का उसे जबरदस्ती किस करना याद आ रहा था, वो मन ही मन उसे भर भर कर गालियां दे रही थी। समझता क्या है खुद को? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? किस तो ऐसे किया जैसे मेरे होठों को कहा ही जाएगा। फिर अपने होठों को छूते हुए, अभी तक दर्द हो रहा है मेरे होठों में। अब मैं कल जाऊंगी ही नहीं ऑफिस, कुछ भी हो जाए। हाँ, सुहाना ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई। सुहाना जहाँ चैन से सो रही थी, वहीं विक्रांत बेड पर करवट बदल रहा था। उसे सुहाना का ख्याल बेचैन कर रहा था। इससे पहले विक्रांत कभी किसी के लिए ऐसे बेचैन नहीं हुआ था। वो इरिटेट होकर बेड पर बैठ गया और बोला, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी? वो लड़की मुझे इतना बेचैन कैसे कर सकती है? फिर कुछ सोचकर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब मेरी बेचैन दिल को राहत तुम ही दोगी सुहाना मिश्रा। कहकर वो बेड से उठा और क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। सुहाना पूरे बेड पर फैलकर अजीब पोजीशन में सोई हुई थी। वहीं उसके बेड के पास खड़ा विक्रांत अपने हाथ बांधे उसे अजीब नजरों से देख रहा था। विक्रांत अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ये लड़की कोई भी काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकती क्या? ऐसे कौन सोता है भला? कहकर विक्रांत ने अपना सिर नाम में हिलाया और सुहाना को सही ढंग से सुलाने लगा। सुहाना को ढंग से सुलाने के बाद वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। इस दौरान उसकी नजरें सुहाना के सॉफ्ट पिंक होठों पर ही जम सी गई। उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में रखी और उसके बगल में आकर लेट गया। वो सुहाना की तरफ करवट लिए एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। सुहाना सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके फूले हुए गुलाबी गाल उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रहे थे। विक्रांत ने उसकी कमर को पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर उसे अपने सीने से लगा लिया। सुहाना भी नींद में विक्रांत के सीने में सिमट सी गई। सुहाना के करीब होने से जैसे विक्रांत के बेचैन दिल को एक सुकून सा मिल रहा था। उसने स्माइल करते हुए सुहाना के बालों पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि सुहाना के हाथ पैर चलाने की वजह से उसकी नींद खुल गई। विक्रांत ने सुहाना की तरफ देखा तो उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी से नींद में फाइटिंग कर रही है और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रही थी। विक्रांत ने गौर से उसकी बात सुनने की कोशिश की तो उसकी बातें सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। सुहाना नींद में ही हवा में पंच मारते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट को जो मासूम लड़की को जबरदस्ती फर्स्ट किस चुरा लेता है। चोर कहीं का, वापस कर मेरी फर्स्ट किस, वरना तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। विक्रांत उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ये क्या, मुझे सजाए मौत देने की बात कर रही है? फिर वो सुहाना के फेस के पास आया और धीरे से बोला, सुहाना, किसे कत्ल करना चाहती हो बताओ? सुहाना ने एक और पंच हवा में मारते हुए कहा, वही पापी दुष्ट दुराचारी मेरा खड़ूस ठरकी बॉस। कहने के साथ ही उसने एक किक विक्रांत को मारी। इसी के साथ विक्रांत सीधा बेड से नीचे लुढ़क गया। विक्रांत हैरानी से सुहाना की तरफ देखते हुए बोला, नींद में ये नाजुक सी लड़की इतनी जोर से किक मार सकती है? देखकर लगता तो नहीं। तभी विक्रांत को याद आया सुहाना उसकी तारीफ में क्या क्या बोली जा रही थी, जिसे याद कर उसने गुस्से से कहा, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। कहकर वो फर्श से उठा और जैसे ही सुहाना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, सुहाना लुढ़कते हुए दूसरी तरफ चढ़ी गई। विक्रांत ने देखा कि अगर सुहाना जरा सा भी हिली तो नींद में नीचे गिर जाएगी। इससे पहले कि वो दूसरी तरफ से गिरती, विक्रांत ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और एक चैन की सांस लेकर बच गई। लेकिन तभी सुहाना ने उसके कंधे पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सैनिकों, पकड़ लो इसे, भागने मत देना, तोप से उड़ा दो इसे, छोड़ना मत। विक्रांत उसकी बकवास सुन सुनकर थक चुका था। उसने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप कर मेरी माँ, ये किसी तो किया है, लेकिन मजाल है जो सुहाना का मुंह बंद हो। विक्रांत ने भले ही उसका मुंह बंद किया था, लेकिन वो मुंह बंद में भी बोलने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर और अपना सिर झुका लिया। अब उसे हंसी आ रही थी कि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझे इतना परेशान करने की, और ये पिद्दी सी लड़की मुझे परेशान भी किए जा रही है और मेरे मुंह पर मुझे गालियां भी दे रही है। मुझे पता है इसका मुंह अब कैसे बंद करवाना है। कहने के साथ ही उसने अपना होंठ सुहाना के होंठों से हटाया और अपना हाथ सुहाना के होंठों से हटाया और अपनी होंठ उसके होंठों पर रखकर उसे चूमने लगा। विक्रांत उसे ऐसे चूम रहा था जैसे उसकी मनपसंद चीज उसे मिल गई हो। इसी के साथ वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके सिर को भी सहला रहा था। इसी के साथ सुहाना बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन अब विक्रांत बेकाबू होने लगा था। वो सुहाना को डीप
डीपली किस करना चाहता था, लेकिन सुहाना ने अपना मुंह बंद किया हुआ था, इसलिए विक्रांत ने उसके गालों को पकड़ कर दबाया तो उसकी होंठ जरा से खुल गई। इसी के साथ ही विक्रांत उसे फ्रेंच किस करने लगा। वो उसे ऐसे चूम रहा था जैसे जाने वो कब से प्यासा था। वो भूल ही गया था कि जिसे वो इतनी शिद्दत से चूमे जा रहा है उस लड़की को इसकी आदत नहीं है। कुछ ही देर में सुहाना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पर विक्रांत जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। उसका एक हाथ सुहाना की टी शर्ट के उसका एक हाथ सुहाना को छू रहे थे। काफ़ी देर बाद जब विक्रांत को महसूस हुआ कि सुहाना की सांसें उखड़ने लगी हैं और वो उसे और ज़्यादा नहीं झेल पाएगी, तो उसे ना चाहते हुए भी सुहाना के होठों को छोड़ना पड़ा। उसने सुहाना के चेहरे की तरफ देखा। सुहाना ने हल्की सी आंखें खोलकर उसे देखा और वापस अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वो अभी भी नींद में थी। उसने धीरे से कहा, मेरे सपने से बाहर जाओ, तुम मुझे मेरे सपने में आकर भी परेशान कर रहे हो। धीरे धीरे उसकी आवाज़ बंद हो गई और वो दोबारा गहरी नींद में चली गई। विक्रांत ने उसे कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था। उसने सुहाना के होठों को रफ करते हुए कहा, अगर किसी और ने मुझे इतना परेशान किया होता तो अब तक अपनी जान से जाता, लेकिन तुम्हारे लिए यही सजा काफ़ी है। कहने के साथ ही उसने एक बार फिर सुहाना के होठों पर एक लाइट किस की और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। सुबह का वक्त घड़ी के अलार्म के साथ ही विक्रांत की नींद खुली। इस वक्त उसने सुहाना को कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसके पैर को अपने पैरों से जकड़ा हुआ था ताकि वो रात को दोबारा फुटबॉल खेलना शुरू ना कर दे और विक्रांत को फुटबॉल समझकर किक ना करने लगे। विक्रांत ने जल्दी से फ़ोन का अलार्म बंद किया ताकि सुहाना की नींद ना खुल जाए। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। विक्रांत ने अपनी बाहों में सुकून से सोती हुई सुहाना को देखा। वो इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि उसे देख विक्रांत की होठों पर स्माइल आ गई। विक्रांत का मन तो नहीं था सुहाना को ऐसे छोड़कर जाने का, लेकिन वो जानता था कि अगर उसकी नींद खुल गई तो तूफान मचा देगी। इसलिए उसने उसके फॉरहेड को चूमा और बेड से उठ गया। विक्रांत के बेड से उठते ही सुहाना नींद में कसमसाने लगी, जैसे उसकी प्यारी चीज उससे दूर हो गई हो। वो अपना हाथ बेड पर टटोलते हुए जैसे कुछ ढूंढ रही हो। विक्रांत अपनी शर्ट पहनते हुए उसकी सारी हरकत को नोट कर रहा था। वो समझ गया था कि सुहाना क्या ढूंढ रही है, इसलिए उसने जल्दी से एक पिलो सुहाना के बगल में रखा तो सुहाना उसे हक कर वापस गहरी नींद में सो गई। सुहाना की ऐसी बच्चों वाली हरकत देखकर विक्रांत को भला उस पर कैसे प्यार नहीं आता। उसने सुहाना के बगल में बैठकर उसके बालों को अपने अंगूठों से छूते हुए कहा, सोते हुए तुम जितनी मासूम लगती हो जागने पर उतनी ही शरारती हो जाती हो, पर कुछ भी कहो तुम हो तो बड़ी क्यूट। कहने के साथ ही उसने झुककर सुहाना के गालों पर किस किया और उठकर वहां से चला गया। सुबह के 7 बजे रूहानी घोड़े बेचकर सो रही थी। रेहान जब जिम करके वापस आया और उसने रूहानी को अभी तक सोते हुए देखा तो उसने झटके से उसकी कम्बल हटा दी है, लेकिन मजाल है जो रूहानी की नींद खुली हो। उसने एक दो बार रूहानी को हिलाकर उठाने की कोशिश की, पर रूहानी थोड़ा सा कसमसा कर वापस सो जाती। रेहान ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, यह लड़की नींद की कितनी भूखी है। उसने बगल में रखा पानी का जग उठाया, सारा पानी रूहानी की फेस पर डाल दिया। रूहानी एकदम से हड़बड़ा कर उठी और बोली, मुझे पानी में किसने धकेला? कहते हुए उसने अपने आसपास देखा। तभी उसकी नज़र सामने खड़े रेहान पर गई, जो हाथ में खाली जग पकड़े हुए उसी को घूर रहा था। रूहानी ने थोड़ा गुस्से से उससे पूछा, ऐसे कौन जगाता है भला? मैं मर जाती तो? रेहान ने अपने हाथ में पकड़े खाली जग को लहराते हुए कहा, तुम और एक जग पानी से मर जाओगी? अगर तुम्हें मारना ही होगा ना तो सीधा जाकर समुद्र में फेंक कर आऊँगा। चुपचाप खड़ी हो जाओ और जल्दी से रेडी हो, आज मेरे साथ ऑफिस चलना है तुम्हें। रूहानी जल्दी से बेड से उतरी और कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों 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 जाना है मुझे ऑफिस? रेहान ने रूहानी की स्टाइल में ही अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, हाँ ऑफिस कल बोला तो था, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं है? तो रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ ऑफिस। घर पर तुम मुझे कम परेशान करते हो, जो ऑफिस लेकर भी परेशान करना चाहते हो, ऑफिस ले जाकर भी परेशान करना चाहते हो। और मैंने कब कहा कि मुझे जॉब करनी है तुम्हारे साथ में? अगर मुझे जॉब करनी भी होगी तो मैं कहीं और करूँगी, तुम्हारी कंपनी में नहीं। कहकर रूहानी ने अपना मुंह रेहान की तरफ से फेर लिया। रेहान ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम रेहान राठौर की बीवी होते हुए कहीं और जॉब कर सकती हो? शायद तुम अभी अपने पति को अच्छे से जानती नहीं हो, इसलिए ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना मैं खुद करूँगा। समझ रही हो ना मेरी बात? कहते हुए रेहान ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके होठों को अपने
अंगूठे से रफ करने लगा। रूहानी आंखें बड़ी किए रेहान को देखने लगी। इससे पहले कि रेहान झुककर उसके होठों को चूम पाता, रूहानी ने रेहान को धक्का दिया और भागकर वॉशरूम में घुस गई। रूहानी की स्पीड देखकर रेहान कुछ पल के लिए तो हैरान रह गया। तभी रूहानी ने थोड़ा सा डोर ओपन कर अपना सिर बाहर निकाला और कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी, समझे? कहकर उसने जल्दी से डोर बंद कर लिया। रेहान को अब रूहानी की जिद देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रूहानी ऐसे जिद कर रही थी जैसे कोई बच्चा स्कूल ना जाने के लिए जिद करता है। वो वॉशरूम के डोर के पास आया और नोक करते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाती हो, और वॉशरूम में जाकर छिपने से ये मत समझना कि मुझसे बच गई, क्योंकि अगर मैं अंदर आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा। रूहानी अंदर से ही चिल्लाते हुए बोली, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? जब तक तुम ऑफिस नहीं चले जाते मैं बाहर नहीं आने वाली, कर लो जो करना है। रूहानी को पता था कि रेहान के ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, इसलिए वो किसी दूसरे रूम में रेडी होने चला जाएगा, इसलिए रूहानी निश्चिंत थी। उसने अपने कपड़े उतारे और वो शॉवर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। रूहानी को शॉवर के नीचे खड़े हुए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि उसे अपनी कमर को किसी की मजबूत बाहों में जकड़ते हुए पाया। रूहानी घबरा कर पीछे पलटी और उसकी नज़रें रेहान की नज़रों से जा मिली। उसकी नज़रों में डिजायर साफ नजर आ रहा था। पानी में भीगा हुआ उसका चेहरा काफ़ी हॉट नजर आ रहा था। उसने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर ही पहना हुआ था। रूहानी के हाथ रेहान के मस्कुलर बॉडी पर टिके हुए थे। रूहानी और रेहान एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी रूहानी को याद आया कि वो पूरी तरह से उसकी बॉडी पर कपड़ों का कोई अता पता नहीं है। ये याद आती ही रूहानी ने जल्दी से खुद को अपने हाथों से कवर करने की कोशिश की। वो शर्म की वजह से बिल्कुल लाल हो गई थी और वो रेहान से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। रेहान ने जब रूहानी को ऐसे शर्माते देखा और तिरछी इस्माइल के साथ बोला, क्या कर रही हो रूहानी? तुम्हें यह सब मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब मेरा ही तो है। कहने के साथ ही रेहान ने रूहानी के हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया, जिससे रूहानी एकदम से उसके बहुत करीब आ गई और उसके गाल अब रेहान के गालों को छू रहे थे। रूहानी की तो हालत ही खराब हो रही थी। कुछ तो रेहान के सामने ऐसे ना के बराबर कपड़ों में रहने से, और दूसरा जिस तरह से रूहानी को देख रहा था, रूहानी शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। उसे अपने जिस्म के हर हिस्से पर रेहान की नज़रों महसूस हो रही थी, और ऐसा था भी। रेहान डिजायर्स भरी नज़रों से रूहानी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। यह दूसरा मौका था जब रेहान पूरी तरह से रूहानी को इस हालत में देख रहा था। रूहानी का तो मन कर रहा था कि वो जाकर किसी ऐसे कोने में छिप जाए जहां वो रेहान को नजर ही ना आए। इसी के साथ रेहान की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। रेहान अपने हाथ रूहानी के हर एक हिस्से पर जा रहा था, जिस वजह से रूहानी की बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ रही थी। वह अंदर ही अंदर काफी कांप भी रही थी। उसने रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश की पर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर रेहान को एक जोर से धक्का दिया और वहां से जाने लगी। पर वो वहां से जा पाती उससे पहले ही रेहान ने उसके बालों को कसकर पकड़ा और घुमाकर उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया, और इसी के साथ उसने अपने होंठ रूहानी के सॉफ्ट भीगे होंठों पर रख दिए। एक तो सावर के नीचे खड़े होने से और दूसरा रेहान के पैशनेटली किस करने की वजह से रूहानी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो रेहान के कंधे पर मारते हुए उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रेहान की पकड़ से छूटना रूहानी के लिए नामुमकिन था। रूहानी मन ही मन बोल रही थी कि काश वो रेहान की बात को मान ही लेती तो बेहतर होता। कम से कम उसे यह सब तो नहीं झेलना पड़ता ना। किस करते हुए ही रेहान ने रूहानी को दीवार से लगा दिया और उसकी होठों को छोड़कर अब उसकी नेक को किस कर रहा था। किस करने के साथ ही वह बाइट भी कर रहा था, जिससे रूहानी को हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। फिर भी रूहानी अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, रेहान प्लीज़ छोड़ दो ना। अच्छा मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ ऑफिस। अब भला रेहान कहाँ उसकी सुनने वाला था। जब रूहानी पूरे कपड़ों में होती थी तब भी रेहान उसे नहीं छोड़ता था, तो अब इस हालत में हो भला उसे वो कैसे छोड़ देता। रूहानी मन ही मन खुद को गालियां दिए जा रही थी। स्टूपिड लड़की, क्या जरूरत थी इस जानवर को जगाने की। धीरे धीरे रेहान के होठ रूहानी के ऊपर चल रहे थे। वह ऊपर से किस करते हुए अब नीचे की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ रूहानी के हाथ रेहान के कंधे पर कस गए। रेहान की हर किसके साथ रूहानी के मुंह से ना चाहते हुए भी मदहोशी भरी आवाज निकल रही थी, जिसे सुनकर रेहान और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। रेहान ने रूहानी की पतली कमर को अपने हाथों से थामा हुआ था और वह घुटनों के बल रूहानी के सामने बैठा हुआ था। उसके और रूहानी के पेट और कमर को ऐसे चूम रहे थे जैसे वो अभी रूहानी को पूरा खा ही जाएगा। रूहानी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह खुद भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देगी। रूहानी ने जल्दी से रेहान को धक्का देकर खुद से दूर किया और भागकर बाथरूम उठाकर उसे पहन लिया। रेहान
को रूहानी का ऐसा दूर जाना पसंद नहीं आया था। वह अभी रूहानी को और चूमना चाहता था, उसे और महसूस करना चाहता था, लेकिन रूहानी का चेहरा सब बयां कर रहा था कि रूहानी खुद भी मदहोश होने लगी थी, जिसे देखकर रेहान के होठों पर स्माइल आ गई। वह समझ रहा था कि रूहानी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भले ही उन दोनों के बीच में पहले सब कुछ हो चुका हो, लेकिन एक पति पत्नी के तौर पर उनके बीच अभी कुछ भी नहीं हुआ था। और उसने खुद रूहानी को 6 महीने का टाइम दिया था। वो चाहता तो रूहानी पर जबरदस्ती अपना हक पा सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। रेहान चाहता था कि वह खुद अपनी मर्जी से खुद को रेहान को सौंप दे और अपनी मर्जी से रेहान के पास आए, न कि जबरदस्ती से। इसलिए रेहान ने उसे जाने दिया। रेहान जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसे रूहानी नजर नहीं आई। रेहान समझ गया कि रूहानी रेहान के सामने ऑकवर्ड फील ना हो, इसलिए जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई है। रेहान भी चेंज करने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। रेहान जब रेडी होकर नीचे आया तो उसने देखा कि रूहानी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वहीं रूहानी नाश्ता लगाते हुए अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी कि रेहान की नजरें उसी पर हैं। वाकई में ऐसा ही था, रेहान की नजरें पूरी तरह से रूहानी पर जमी हुई थी। वह उसे देखते हुए ही डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। रूहानी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो रहा था, जिसे देखकर रेहान के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसे इस वक्त रूहानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रूहानी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रेहान की तरफ नजर उठाकर भी देखे। रेहान को इस तरह रूहानी को देखते हुए देख दूर खड़ी शिवानी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था रेहान का इस तरह से रूहानी को देखना, पर वह अभी कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय सही वक्त के इंतजार करने के। धीरे धीरे और लोग भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गए। वीर ने रूहानी से कहा, रूहानी, तुमने उस दिन खीर बनाई थी, वह तुम फिर कब बनाने वाली हो दोबारा? मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। सच में उस खीर को खाते ही मेरा मन कर रहा था कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। फ्लो फ्लो में वीर कह तो गया, लेकिन फिर उसे किसी की तपती नजरें खुद पर महसूस हुई। वीर ने उस तरफ देखा तो रेहान अपनी जलती निगाह से वीर को ऐसे देख रहा था जैसे वो आंखों से ही उसे भस्म कर देगा। वीर ने अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अपनी बीवी का हाथ तुम चूम लेना, पर खीर मुझे खिला देना, मुझे खाने देना, ठीक है? रूहानी वीर के बगल में ही खड़ी थी। उसको वीर की हरकत देखकर हंसी आ रही थी। वहीं वीर धीरे से रूहानी से बोला, मानना पड़ेगा, तुम्हारा पति एक नंबर का जल कुकड़ा है। वीर के मुंह से रेहान के लिए जल कुकड़ा शब्द सुनकर अब तो रूहानी को जोर से हंसी आ गई। वह हंसते हंसते वीर के बगल में ही बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने रेहान की तरफ देखा तो उसकी हंसी तो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। रेहान जो उसे आंखों से ही वार्न कर रहा था कि चुपचाप, वह आकर उसके बगल में बैठे और रूहानी उसकी इस वार्निंग को समझ भी गई थी। वह अपनी चेयर से उठी और रेहान की तरफ आने लगी। तभी फटाफट से शिवानी आकर रेहान के बगल में बैठ गई। रूहानी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। शिवानी की यह हरकत वहां सविता बुआ के अलावा किसी को पसंद नहीं आई। शिवानी ने जब सबको ऐसे अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसने जबरदस्ती की स्माइल के साथ कहा, वह क्या है ना कि मेरी पुरानी आदत है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो हमेशा रेहान के बगल में ही बैठती थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। कोई बात नहीं, मैं कल से दूसरी जगह बैठ जाऊंगी। तो रेहान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कल से? कल से कल से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और सविता बुआ तो आज जाने वाले हो ना? शिवानी कुछ कहती उससे पहले ही सविता बुआ बोल पड़ी, वह क्या है ना रेहान, दरअसल मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई हूँ तो कुछ वक्त यहाँ अपनी ताई और ताऊ जी के साथ बिताना चाहती हूँ, और मैं शिवानी को वहाँ अकेले तो भेज नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि कुछ वक्त बाद शिवानी की जॉब का विचार छोड़ दिया जाए। अब दादी को सविता बुआ और शिवानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, हो गया इनका तेरा चरित्र चालू। दादी वैसे तो दादाजी की वजह से चुप थी, वरना दादी के सामने कभी सविता बुआ की चलती नहीं थी। और दादाजी भी जानते थे कि उनकी बीवी जब तक चुप है तब तक वह लोग यहाँ रह रहे हैं, और जिस दिन उनकी बीवी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वह धक्के देकर दोनों को बाहर निकालने से भी नहीं चूकेगी। इसलिए उन्होंने तो चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अपनी बीवी के गुस्से को अच्छे से जानते थे। दादी ने कुछ सोचते हुए सविता से कहा, सविता चलो ठीक है, तुम जॉब के लिए शिवानी को बाहर नहीं भेजना है तो तुम कुछ दिन यहाँ मेहमान के तौर पर रह सकती हो, और शिवानी एक बात अच्छी तरह से समझा दो,
कि रूहानी ही अब रेहान की बीवी है। और फिर शिवानी की तरफ देखते हुए, शिवानी, जब तुम्हें याद ही आ गया है कि तुम गलती से इस जगह बैठी हो जिस पर रूहानी का अधिकार है, तो वहां से खड़ी क्यों नहीं हो जाती हो। अब शिवानी को ना चाहते हुए भी अपनी जगह से खड़ा होना पड़ा। दादी ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, रूहानी, जाकर अपनी जगह बैठो और आइंदा से अपनी जगह पर किसी को मत बैठने देना, और अगर कोई कोशिश भी करे तो धक्के देकर उसे यहाँ से हटा देना। लास्ट की बात दादी ने शिवानी की तरफ देखते हुए कही। शिवानी दादी का इशारा अच्छे से समझ गई और चुपचाप जाकर दूसरी जगह बैठ गई। रेहान शांति से अपना नाश्ता कर रहा था, जैसे उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसका रीज़न एक यह भी था कि वह जानता था कि उनकी दादी इन दोनों से निपटना अच्छे से जानती है, तो भला वो अपना माइंड क्यों खराब करे। कुछ ऐसी ही सोच वीर की भी थी। वीर तो मस्त आलू के पराठे बटर डालकर खाने में बिजी था, पर ही मन वह दादी की तरफ तारीफ कर रहा था। वाह दादी, क्या बात है, चौड़ावड़े को तो आप ही सीधा कर सकती हो। शिवानी ऊपर से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से जल रही थी। वह जब भी रूहानी को रेहान के करीब देखती थी तो जैसे वह गुस्से से पागल होने लगती थी, पर अभी उसने अपने फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल किए हुए थे। उसने जलती हुई नज़रों से सविता बुआ की तरफ देखा तो सविता बुआ ने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया, और फिर शिवानी के पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था, तो उसने एक दो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया और धीरे धीरे अपना नाश्ता करने लगी। राजावत इंडस्ट्रीज। सुहाना विक्रांत के पीछे पीछे चलती हुई उसके सारे इंस्ट्रक्शन एक डायरी में नोट कर रही थी। विक्रांत कभी इधर तो कभी उधर टहलते हुए उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। कभी बोलते बोलते विक्रांत एकदम से रुक गया। उसके पीछे चल रही सुहाना उसके ऐसे रुकने से उसकी पीठ से टकरा गई और सीधा फर्श पर जाकर गिरी। जैसे विक्रांत को कोई आवाज़ आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने पीछे कोई नज़र नहीं आया तो उसकी नज़र नीचे फर्श पर गई, जहाँ पर बैठी हुई सुहाना उसे गुस्से से घूर रही थी। उसे हैरान नज़रों से देख रहा था। पंजों के बल उसके पास बैठा और अपना एक हाथ उसके घुटने पर टिकाते हुए पूछा, तुम फर्श पर क्या कर रही हो। भजिए फ्राई कर रही हूँ, और कुछ दिखता नहीं कि मैं गिर गई हूँ, सुहाना ने चिढ़ते हुए कहा। विक्रांत ने बनावटी स्माइल के साथ कहा, वही पूछ रहा हूँ कि गिरी कैसे, स्टूपिड गर्ल। विक्रांत का सुहाना को स्टूपिड कहना सुहाना को पसंद नहीं आया। वो उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मुझे स्टूपिड मत कहो, और दूसरी बात, जब इतनी बड़ी चट्टान मेरे सामने आ जाएगी तो मैं फर्श पर ही गिरूंगी ना कि हवा में उड़ने लगूंगी, सुहाना ने चढ़ते हुए कहा और खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, तोड़ दी ना कमर, जब से मिले हो तोड़ने फोड़ने में ही लगे हो। विक्रांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे सहारा देना चाहा तो सुहाना 2 कदम पीछे जाते हुए अपना हाथ दिखाकर उसे रोकने लगी और बोली, तुम ना मेरे से 10 मिनट की दूरी पर ही रहा करो। तुम्हारा तो मेरे पास आना भी मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। विक्रांत को अब उसकी बातों से इरिटेशन होने लगी थी। उसने आगे बढ़कर उसकी बाहों को पकड़ा और कहा, मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ तो तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो। सुहाना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने अपनी बाहें छुड़ाते हुए कहा, ओह हेलो, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया और आज कमर भी तोड़ दी। अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया? अब क्या बच्चे की जान लोगे? हाय मेरी कमर, कहते हुए सुहाना दोबारा अपनी कमर पर हाथ रखा और कहराने लगी। विक्रांत ने उसे घूर कर देखा और ड्रॉवर से आइसमैन निकालकर वापस उसकी तरफ आया और बिना सुहाना से कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठाया लाकर सोफे पर पटक दिया। इससे पहले कि सुहाना वहाँ से उठती, विक्रांत ने उसे झटके से पीछे पलट दिया और उसकी फुर्ती को जैसे ही उसकी कुर्ती को जैसे ऊपर करने लगा, सुहाना ने कुर्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? अकेली लड़की समझकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? अब विक्रांत का गुस्सा और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने सुहाना के गालों को कस कर पकड़ा और उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, मुझे लड़कियों की कमी नहीं है और मैं जिसे चाहूँ उसे अपने बिस्तर पर ला सकता हूँ, तो यह तो बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मुझे हॉट और सेक्सी लड़कियाँ पसंद है। मैं सिर्फ तुम्हारी कमर पर आइसमेंट लगाना चाह रहा हूँ, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद करो और मुझे वह करने दो जो मैं कर रहा हूँ। कहकर वह वापस उसकी कुर्ती को ऊपर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुहाना फिर से उसका हाथ दूर करते हुए बोली, मुझे नहीं लगवानी है तुमसे कोई दवा। अब विक्रांत ने उसे झटके से पलटते हुए कहा, लगाओगी नहीं कैसे?
मैं भी देखता हूँ। विक्रांत ने जबरदस्ती सुहाना को पीछे पलट दिया और उसके बैग पर अपना एक हाथ रख दिया ताकि वह हिल ना पाए। फिर उसकी कुर्ती को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। कहने को विक्रांत भले ही सुहाना से कह रहा था कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सुहाना उसे वाकई में इफेक्ट करती थी। सुहाना की एकदम गोरी पतली कमर देखकर उसका गला सूखने लगा। उसका मन एक बार सुहाना की कमर को चूमने का और बाइट करने का कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो यह तूफान मेल उसके ऑफिस में तबाही मचा देगी। इसलिए फिलहाल के लिए उसने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल किया और उसकी कमर पर आइसमेंट लगाने लगा और हल्के हल्के हाथों से मसाज भी कर रहा था। सुहाना उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रांत के हल्के हाथों की मसाज से उसे काफ़ी आराम मिलने लगा और धीरे धीरे कर उसे दर्द में राहत भी मिलने लगी थी। इसलिए वह अब चुपचाप आंखें बंद कर लेट गई। कुछ देर बाद विक्रांत ने उसकी कुर्ती को वापस ठीक किया और अपने हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसके हाथों पर भी दवाई लगी हुई थी। सुहाना जब महसूस की कि विक्रांत ने उसे छोड़ दिया है तो वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद विक्रांत वॉशरूम से बाहर आया और एक नज़र सुहाना को देखकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ तो विक्रांत ने अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कहा, कम इन। डोर ओपन कर समीरा अंदर आई और बगैर सुहाना की तरफ देखे विक्रांत की तरफ बढ़ गई। समीरा ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि विक्रांत के अलावा भी इस कैबिन में कोई और भी है। समीरा जाकर विक्रांत की चेयर के पास खड़ी हो गई और डेस्क पर टिक कर वो विक्रांत की तरफ झुकती वह बोली, विक्रांत कितने दिन हो गए ना हम दोनों मिले नहीं। तुमने मुझे अपने घर पर भी नहीं बुलाया। क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ? बिकॉज टुडे आई वॉन्ट यू। कहते हुए वो मदहोशी से विक्रांत के होठों की तरफ बढ़ने लगी। विक्रांत ने उसे वहीं रोक दिया और सुहाना की तरफ देखा, जो आंखें फाड़े और मुंह खोले दोनों को देख रही थी। विक्रांत ने सुहाना से कहा, क्या तुम यहाँ लाइव रोमांस मूवी एंजॉय करना चाहती हो? सुहाना ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया और सोफे से खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है ये सब देखने का। आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहकर वो जल्दी से डोर ओपन कर बाहर भाग गई। सुहाना को यहाँ देखकर समीरा का मूड थोड़ा सा खराब हो गया। पहले ही वह सुहाना को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुहाना से पहले वह विक्रांत की पीए थी, लेकिन विक्रांत ने उसे पीए की पोस्ट से हटाकर सुहाना को पीए की पोस्ट पर अपॉइंट किया था। सुहाना के वहां से जाते ही समीरा ने बड़ी ही अदा के साथ विक्रांत की गोद में बैठते हुए कहा, विक्रांत, ये तुमने किस बहन जी टाइप लड़की को अपना पीए बना लिया है? तुम्हें तो वैसे भी ऐसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। तुम्हारे आसपास हमेशा हॉट लड़कियां ही रही हैं एंड शी इज़ वेरी वेरी चाइल्डिश एंड यंग। विक्रांत ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे देख रहा था। समीरा अपना अंगूठा सेंजुअल तरीके से विक्रांत की होठों पर फेरते हुए बोली, चलो हम फालतू लोगों पर ध्यान ना देकर अपनी बात करते हैं। हमें एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किए हुए महीना भर हो गया है। क्या तुमने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ ली है? क्या वो बेड पर मुझसे ज़्यादा अच्छी है? कहकर वो जैसे ही विक्रांत की होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ी, विक्रांत ने उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। समीरा ने हैरानी से विक्रांत की तरफ देखा। वह कुछ वक्त से विक्रांत के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव महसूस कर रही थी। पहले विक्रांत उसे कभी भी नहीं रोकता था, बल्कि वह तो खुद उसके साथ एंजॉय करता था, लेकिन महीने भर से विक्रांत उसे भाव ही नहीं दे रहा था। ना ही कभी वो उसे अपने कैबिन में बुलाता था, ना ही अपने मैंसन में। विक्रांत का चेहरा अभी भी भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब से एक्सप्रेशन थे, जिसे देख कुछ पल के लिए समीरा सहम गई। समीरा जानती थी कि विक्रांत का गुस्सा बहुत ही खराब है और वह काफ़ी शॉर्ट टेम्पर भी है, इसलिए वह मन ही मन सोच रही थी कि उससे कहाँ गलती हुई है जो विक्रांत उसे ऐसे देख रहा है। विक्रांत ने समीरा का चेहरा अपने करीब लाते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें महीने भर से इनवाइट नहीं किया है तो इसका मतलब साफ है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। किसकी परमिशन से तुम मेरी गोद में आकर बैठी? तुम जानती हो ना कि मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। तब तब तुम इतना क्लोज कैसे आ गई? तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी करती थी, बाकी कोई इमोशंस नहीं थे तुम्हारे और मेरे बीच में। और जब भी मुझे मेरी नीड पूरी करनी होती है तब मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम्हें यह हक नहीं दिया कि तुम अपनी नीड पूरी करने के लिए मेरे करीब आओ। कहते हुए उसने अपनी पकड़ उसके बालों में और कस ली, जिस वजह से समीरा के मुंह से एक दर्द भरी आवाज़ निकली, आ। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।